यूपी के उन्नाव में सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के करनाल में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। लेह में 6 दिनों से जारी कर्फ्यू में 4 घंटे की दी गई ढील। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जरूरी सामान की खुली दुकानें। 24 सितंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की हुई थी मौत। तमिलनाडु के करूर पहुंचा एनडीए बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन। हादसे वाली जगह का किया निरीक्षण। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय के कार्यक्रम में हुई थी भगदड़। महाराष्ट्र के बीड में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। डिप्टी सीएम अजित पवार की तस्वीर को दूध से नहलाकर जताए विरोध। बाढ़ बारिश से हुई तबाही को लेकर लोगों में गुस्सा। छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद पूछताछ में पुलिस से नहीं कर रहा सहयोग। पूछताछ के दौरान लगातार झूठ बोल रहा है बाबा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। नॉर्थ दिल्ली के जकीर अंडरपास में कई फीट तक भरा पानी। अंडरपास के बीचों बीच फंसी कई गाड़ियां। थोड़ी देर में बारिश से हुआ बुरा हाल। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल तेज। दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिले भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह। मुलाकात के दौरान बीजेपी के विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने आशीर्वाद दे दिया है। आने वाले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे पवन सिंह। दोपहर 2 बजे जारी हो गई बिहार के मतदाताओं की फाइनल लिस्ट। अंतिम मतदाता सूची से कट सकते हैं 70 से 72 लाख नाम। फाइनल लिस्ट में करीब 7 करोड़ 35 लाख नाम संभव। अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने माना है कि बिहार में पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जीत के आंकड़ों पर होगा फोकस। चुनावी माहौल में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का अनोखा अंदाज। अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ में ई रिक्शा से किया दौरा। लोगों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। पुणे में आवारा कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला। हमले में घायल हुई बच्ची। मां ने बच्ची को कुत्तों से बचाया। यूपी के मऊ में ज्वेलरी शॉप पर महिला ने दिखाई हाथ की सफाई। ज्वेलरी देखने के बहाने चोरी की सोने की चेन। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। एमपी के भिंड में हाईवे पर दर्दनाक हादसा। कैंटर और मोटरसाइकिल की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के हरदोई में एमएलसी अशोक अग्रवाल के काफिले की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। 7 लोग सवार थे। उत्तराखंड तक पहुंचा आई लव मोहम्मद विवाद। देर शाम देहरादून की सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे मुस्लिम समाज के लोग। हालात को काबू में करने के लिए उपद्रवियों का पुलिस ने बल प्रयोग किया। मुंबरा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे मुंबई ने बंद दरवाजे वाली लोकल ट्रेन चलाने का किया फैसला। मध्य रेलवे ने जीएम ने निरीक्षण किया। साल के आखिरी तक शुरू हो जाएगी ट्रेन। पुणे सतारा हाईवे पर गड्ढे बने। हादसे की वजह हाईवे पर गड्ढे की वजह से आपस में टकराई 3 गाड़ियां। अचानक ब्रेक लगाने से टक्कर हो गई। महाराष्ट्र के डोंबिवली में सिस्टम की लापरवाही से गई 13 साल के बच्चे की जान। खुले नाले में चैम्बर में गिरने से दर्दनाक मौत हुई। जगदम्बा मंदिर में आयोजित भंडारे में प्रसाद खाने जा रहा था मासूम। नालंदा में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की तोड़फोड़। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज में मचा हड़कंप। अस्पताल में पुलिस बल तैनात किया गया। बरेली में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। अब तक 56 लोगों की गिरफ्तारी। तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस भी गिरफ्तार। लखनऊ के बाद गोरखपुर में लगा आई लव योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर। होर्डिंग में सीएम योगी के साथ लगाई बुलडोजर की तस्वीर। राजस्थान के बांसवाड़ा में चौराहे वाली मस्जिद पर लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। हिंदू संगठन नाराज। पुलिस ने कहा नहीं मिली है मामले से जुड़ी कोई जानकारी। यूपी के गाजियाबाद में दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर नॉनवेज स्टॉल का वीडियो सामने आया। पुलिस ने 2 दुकानदारों को हिरासत में लिया। फरार कारीगर की तलाश जारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में धर्मांतरण का मामला। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मौके से धार्मिक साहित्य बरामद। 2 पादरी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एसटीएफ और पुलिस का ज्वाइंट एक्शन। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। 84 लाख रुपए की अफीम जब्त की।